आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं हल करना और देखते हैं पहला प्रश्न। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी 1826 ईस्वी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया अपभ्रंश भाषा, ही विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे आचार्य हेमचंद्र, विकल्प सी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है कि अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा, जबकि ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश का जो योग है वह पिंगल कहलाता है। ब्रज के साथ अपभ्रंश का जब योग बनेगा तो पिंगल भाषा होगी और राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से पिंगल भाषा का बनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है। तो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई मुकरियां, पहेलियां और दो सुखन खड़ी बोली में लिखे गए हैं, विकल्प ख इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। तो रानी केतकी की कहानी की जो भाषा है उसको कहा जाता है खड़ी बोली, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने ब्राह्मी लिपि विकल्प सी चयनित किया है तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की स्थिति का काल क्या रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो स्थिति रही है उसका समय काल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था। तो जवाब हो जाएगा इसका हिंदी व्याकरण, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि आपकी वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग होने वाली रचना
विद्यापत की, इसमें से हो जाएगी आपकी कीर्तिलता। विकल्प आपका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ जो लिखा गया है, यह नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1888 ईस्वी में। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी मिस्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प नाभादास। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम हिंदी श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? आचार्य विश्वनाथ ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? विश्वनाथ द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्रीय हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? हरिश्चंद्रीय हिंदी का प्रयोग करने वाले हैं इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि गीला कहानी के लेखक कौन है? गीला कहानी के लेखक आपको बताना है, और गीला कहानी के लेखक अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प मुंशी प्रेमचंद्र को, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर जो समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। विकल्प इसका भी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी रहस्यवाद। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? परिवर्तन नामक कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखे गए पल्लव कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? भिखारी दास द्वारा लिखी गई इसमें रचना काव्य निर्णय है। विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो जवाब हो जाएगा बोधा, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी मतीराम, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने शिवराज भूषण विकल्प ए को चयनित किया है तो आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया शिव शंभु का चिट्ठा, इसका वर्ण विषय है लॉर्ड कर्जन के नौकरशाही पर चुपते व्यंग, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है बिहारी सतसई पर, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब आपने सेलेक्ट किया है अगर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण कृति के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण रहा है उनके कल्पना की समाहार शक्ति, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयपुर के नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया ज्योतिष वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ है वह राम आज्ञा प्रश्नावली है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला रस कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए शांत रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति हिंदी नवरत्न में देव बड़े हैं या बिहारी विवाद को जन्म दिया था, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में जिन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं वे हैं सूर, तुलसी और जायसी, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल
कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर्बन माल। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी कुंभन दास, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है, ऐसे रचनाकार कौन है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी कबीर दास। अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन सी हैं? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका और रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, और बी विकल्प अगर आपने चयनित कर लिया इसका तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या कितनी है? पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं, उपसंहार को लेकर के 58 सर्ग बन जाते हैं, तो 57 इसका ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक जो हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी की सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध कवि कौन है? तो जवाब इसका बिल्कुल आप सही चुने होंगे, बिहारी को, तो बिहारी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से अवतरित हैं? यह कामायनी की पंक्तियां हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के किस कविता का अंश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह नौका बिहार से अवतरित पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है, भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा जी का है, जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व है, तो राम की शक्ति पूजा में निराला की दो कविताओं का सार तत्व है वह है जागो फिर एक बार और तुलसीदास, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग करने वाले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी अज्ञेय में। अगला प्रश्न है कि वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग और आंतरिकता का बताता है मैं महत्व, पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्म राक्षस, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो अकाल और उसके बाद नामक कविता लिखी गई है नागार्जुन द्वारा, विकल्प सी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि भारतेंद्रकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो भारतेंद्र द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा जो है यह नाट्य साहित्य के अंतर्गत आता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक लिखने वाले रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका इसमें से जो है वह महादेवी वर्मा है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? तो औरत के लिए औरत कृति की लेखिका है नासिरा शर्मा। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी कवि इसमें से कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम कवि इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम कवि पूछा जा रहा है, न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो विकल्प गलती से ए मत ट्रिक कर दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किसे दिया गया? तो वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं कुंवर नारायण। विकल्प डी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम किस आचार्य का कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी वृत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है कि नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवाकर में कौन सा अलंकार है? तो जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार। विकल्प डी इसका राइट आंसर। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ब्रज भाषा का विकास अगर आपने सौरसेनी अपभ्रंश विकल्प सी को चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो थी वह अवहट थी। अगर विकल्प डी चयनित करते हैं आप तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए 8 तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? इसका आपको जवाब बताना है। और मगही अगर आपने बिहार की उपबोली सेलेक्ट किया है, बिहार प्रदेश की बोली, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मगही मैथिली भोजपुरी तीनों बिहारी हिंदी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वह उसकी हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर विकल्प सी 10वीं शताब्दी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और दोहा कोश के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है सराहपा को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि काव्य की रीत सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, यह काव्योक्त किस रचनाकार की हैं? इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया भिखारी दास तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं?
और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने कबीर दास सेलेक्ट किया है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देव कवि की रचना कौन सी है? तो देव कवि की रचना इसमें विकल्प डी भाव विलास है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी कृति के रचनाकार सूरदास हैं। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप की स्थापना किसने की? तो अष्टचाप की स्थापना करने वाले स्थापनाकार हैं आचार्य विठलनाथ 1565 ईस्वी में। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? और सखी संप्रदाय के संस्थापक अगर आपने चयनित किया स्वामी हरिदास तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई अंतिम रचना हनुमान बाहुक है, जिसे उन्होंने रोग मुक्ति के लिए लिखा था, शारीरिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है कुतुबन को तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से अवतरित है? तो श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक। तो यह पंक्तियां बाबा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की अवतरित पंक्तियां हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो इसमें जो है सही जवाब बनेगा विकल्प सी, कवि देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया रस विलास, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी पद्माकर तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी रचना है? तो चंडी चरित के रचनाकार अगर आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना है तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बसे जाति दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारो में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने कविनाथ जगन्नाथ रत्नाकर को सेलेक्ट किया तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोवध का वर्णन है इसमें, गोवध पर आधारित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नहीं है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया महारानी पद्मावती तो बिल्कुल सही जवाब आपका। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास के नाटक। अगला प्रश्न है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था 1863 ईस्वी में। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो इसका जवाब आपका बनेगा विकल्प सी भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े हुए थे? बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का
संपादन किया? विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? कृष्ण कथा पर आधारित इसमें जो है प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत और अंधा युग है, जबकि अग्निलिख राम कथा पर आधारित रचना है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिव शंभु के चिट्ठे निबंध के निबंधकार कौन है? शिव शंभु के चिट्ठे कृति लिखी गई है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। विकल्प ए इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धिक धाये तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है तुलसीदास, विकल्प बी, तो सही उत्तर है आपका। और तुलसीदास के रचनाकार हैं निराला। अगला प्रश्न है कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है काव्य भाषा के संबंध में। उपयुक्त मत किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी अज्ञे। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अनंत देवी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक अस्कंद गुप्त की पात्र है। विकल्प बी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंडकाव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है नहुस, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया यह खंडकाव्य है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। जबकि मिलन, पथिक और स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल उपन्यास के रचनाकार हैं प्रदीप सौरभ। विकल्प ए इसका राइट आंसर। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना चंद्र किरण सोनरेक्षा की रचना है। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन किसका है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन है आचार्य रामचंद्र। आइए साथियों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचना का आरंभ किसने किया? तो स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचना का प्रारंभ करने वाले हैं रिचर्ड्स महोदय। विकल्प घ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक लिखने वाले हैं जॉन प्रोरैमसम। विकल्प घ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? इसका जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां हैं कालरीज महोदय की। विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अरस्तु ने त्रासदी को कितने भागों में बांटा है? तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कितने भाग हैं? तो अरस्तु ने ट्रेजेडी को डिवाइड किया है 6 खंडों में। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक का नाम बताइए। कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले पाश्चात्य विचारकों में कालरीज महोदय हैं। विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने किया है, किसने माना है? अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर मानने वाले हैं प्लेटो महोदय। ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं रिचर्ड्स महोदय। ग विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कविता को भावों का सहज उच्छलन किसने माना है?
कविता को भावों का सहज उच्छलन मानने वाले रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट महोदय, विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द वर्ल्ड्स बॉडी किसकी कृति है? तो द वर्ल्ड्स बॉडी कृति के रचनाकार हैं क्रोरेमसम महोदय, विकल्प ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कविता प्रबल मनोवियोगों का सहज उच्छलन है, यह मत किस विचारक का है? और इसका जवाब अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ सेलेक्ट किया क विकल्प तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चित्रकार तथा अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकर्ता अनुकरण के संबंध में यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है अरस्तु महोदय का, विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो नई समीक्षा में तनाव शब्द के जो प्रवर्तक महोदय हैं वह हैं एलन टेट, ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है इलियट महोदय का, विकल्प ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आचार्य हैं रोमचे महोदय, विकल्प ख इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि काव्य को प्रकृति की अनुकृति किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री ने माना है? तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति मानने वाले हैं अरस्तु महोदय, ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विडंबना के प्रयोगकर्ता कौन है? विडंबनावाद के प्रयोगकर्ता रॉबर्ट पेन वॉरेन है, विकल्प भ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत देने वाले आचार्य हैं इलियट महोदय, विकल्प ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि विसंगति के प्रयोगकर्ता कौन है? विसंगति के प्रयोगकर्ता क्लिंथ ब्रुक्स महोदय हैं, वह विकल्प इसका राइट आंसर। और नई समीक्षा के समीक्षक कौन है? नई समीक्षा के समीक्षक वॉरेन, रैमसन और ब्लैकमर हैं, यानी विकल्प भ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर संरचनावादी चिंतक निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें मिस्ले फूको, देरिदा और जॉन लॉक हैं, जबकि विकल्प क इसका राइट आंसर है। और इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर मर गया। इस संस्थान का मुख्यालय है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें प्रेम की प्रधानता है, लोक संस्कृति के प्रभावी चित्रण है, नारी सौंदर्य का नक्सिक वर्णन है, जबकि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर बी विकल्प आपने सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में रचित ग्रंथ है? और अगर आपने इसका उत्तर चयनित कर लिया अपभ्रंश पुरानी हिंदी और ब्रज को छोड़ करके अवधी भाषा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में योग ऋण शब्द कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके अगर आपने पंकज का सामान्य अर्थ होता है पंख में जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ पर पंकज का अभिप्राय कमल से होगा, तो यह कमल के लिए योग ऋण हो चुका है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो आचार्य भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद सिद्धांत है वह आपका रस संप्रदाय रस की व्याख्या करता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, यह कैसा उपन्यास है?
यह एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें एक किसान, मजदूर और एक जमींदार यानी सभी वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया गया है, जो मुख्य रूप से एक कृषक के जीवन पर आधारित, होरी के जीवन पर आधारित है। तो इसका अगर विकल्प डी आप चयनित करते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी को छोड़ करके सरस्वती, विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन कृति के लेखक कौन है? इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो अंधा कुआं नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसमें आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अज्ञे, पंत और दिनकर हैं। अगर सुरेंद्र वर्मा, विकल्प ए आपने चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 11 है कि दलित पत्रिका अपेक्षा के संपादक इसमें से कौन है? दलित पत्रिका अपेक्षा के संपादक आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प बी तेज सिंह चयनित किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निरामिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो निरामिक शब्द का विलोम अगर आपने शामिक सेलेक्ट किया है विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिसे पति ने छोड़ दिया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी परित्यक्ता, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और इसमें अगर संकर शब्द आपने चयनित किया है विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका अश्रु और गैस दो। अगला प्रश्न है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा शब्द या जापानी भाषा का शब्द है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? और इसका उत्तर अगर आपने भाषा सेलेक्ट किया है विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने किस उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया? तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया प्रेमा उपन्यास प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित हुआ था। अगर बी इसका विकल्प डी आपने चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार अगर इसमें से आपने विकल्प ए अद्वैत दर्शन चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मीराबाई ने किसे अपना गुरु स्वीकार किया है? तो मीराबाई के अनुसार मीराबाई के जो गुरु हैं वो संत रविदास हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, यह प्रसिद्ध उक्त किस कवि के संदर्भ में है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प सी बिहारी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि श्रीमान गर्गज सिंह वर्मा नाम का वास्तविक नाम क्या था? यानी गर्गज सिंह वर्मा नाम से कौन कविताएं लिखते थे? तो आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी गर्गज सिंह वर्मा उपनाम से कविताएं करते थे। डी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी। तो भारतीय युग में प्रमुख काव्य भाषा के रूप में आपकी खड़ी बोली आती है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि समस्या पूर्ति किस युग का लोकप्रिय काव्य शैली थी। समस्या की पूर्ति करना किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली थी। और इसका जवाब अगर आपने भारतेंदु काल यानी भारतेंदु युग विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उक्त किस रचनाकार की है। तो यह उक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का कथन है। विकल्प सी अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है बड़ा ही चर्चित और रिपीटेड प्रश्न है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी किसकी पंक्तियां हैं। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया मैथिली शरण गोप बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी 17 तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्नेही किस कवि का उपनाम है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का समय क्या है। तो छायावाद काव्य का समय जो है वो 1918 से 1929 ईस्वी तक है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार कौन है। तो सिंदूर तिलकित भाल कविता लिखने वाले बाबा नागार्जुन हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी बहुत चतुर होना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नव कन्नौजिया और 90 चूल्हे कहावत का सही अर्थ क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए एकता न होना। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत में कौन सा पर्व है। शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत में सभा पर्व है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लता शब्द है। तो लता शब्द आपका जो है यह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है। तो नई कविता के प्रतिमान कृति के लेखक आपको बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए लक्ष्मीकांत वर्मा को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल की काव्यकृति इसमें से कौन सी है। और केदारनाथ अग्रवाल की अगर काव्यकृति आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा शब्द में अगर आपने द्विगु समास पहला शब्द संख्यावाची अगर सेलेक्ट के आधार पर ए सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। और राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपने राष्ट्रीयता बनाया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ अगर आपने विकल्प डी चयनित किया है विद्रोह करना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अति धन आचार का की संधि क्या बनेगी। और इसकी संधि अगर आपने अत्याचार विकल्प सी चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। तो प्रत्यक्ष शब्द में अगर आपने संधि चयनित की है यण संधि तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक क्या है। तो तार सप्तक जो है कवियों का कविता संग्रह है। 7 कवियों का कविता संग्रह। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं। तो धर्मवीर भारती के लिखे गए गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं सुधा और चंद्र। अगला प्रश्न आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि राघव चेतन का संबंध किससे है। तो राघव चेतन का संबंध जो है वह पद्मावत से है। विकल्प सी इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, और इसमें अगर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर आपने चयनित किया है, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में अगर आपने समास विकल्प ए बहुब्रीहि चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अंतर्देशी में उपसर्ग कौन सा है? तो अंतर्देशी में अगर उपसर्ग आपने चुना है विकल्प डी अंतः को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कि तिलिस्मी उपन्यास लिखने वाले चंद्रकांता के लेखक देवकीनंद खत्री द्वारा लिखा गया भूतनाथ उपन्यास है, विकल्प सी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णवन की वार्ता में किसका जीवन वृत्त है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है, विकल्प 20 का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लुभावना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? और लुभावना शब्द में अगर आपने प्रत्यय आवना विकल्प डी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, अब फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा भ्रांतिमान, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका, तो उपन्यास और कहानी जो होती है उसमें मूल अंतर से निरूपण में होता है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ताई कहानी के रचयिता कौन है? ताई कहानी के रचनाकार अगर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक आपने बी विकल्प चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति है? तो विकल्प आपके सामने है, और इसमें से अगर आपने विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अधूरे साक्षात्कार निबंध किसका निबंध संग्रह है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है नेमिचंद्र जैन विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? और हिंदी प्रदीप का संपादक अगर आपने बालकृष्ण भट्ट को चुना तो सही उत्तर का चयन किया है आप। अगला प्रश्न है कि हरणे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? और अगर आपने जवाब में दादू दयाल को सेलेक्ट किया सही उत्तर है आपका। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा अगर आपने कविनाथ गोपीराज की जीवनी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन के रचनाकार अगर मुल्ला दाऊद आपने चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं, ये विकल्प इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहां से होता है? और इसका उत्तर अगर आपने गारसा दत्तासी सेलेक्ट किया विकल्प बी को तो राइट आंसर है। इस्तवार द लालित तृतीय और हिंदुस्तानी इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है कि उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। इसका जवाब अगर आपने इंशाअल्लाह खां सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा बनेगा? और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प बी अभूतपूर्व सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया यात्रा साहित्य विकल्प बी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधि से संबंधित कवि इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें नूर मोहम्मद कासिम शाह और जयसी हैं, नंददास विकल्प सी अगर आपने चयन किया तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म शुद्ध है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? और नयन का संधि विच्छेद अगर आपने ने धन अन चुना तो राइट आंसर के साथ। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।